हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीनियर प्रोग्रामिंग लेक्चर 8 ऑन डुअलिटी। डुअलिटी क्या होती है कि सपोज हमारे पास कोई एलपीपी है, तो उसका जो डेटा है मींस मैट्रिक्स ए, ठीक है, और जो उसके कॉस्ट मैट्रिक्स है सी, एंड जो राइट साइड में मैट्रिक्स है बी, उन डेटा पे बेस्ड एक एलपीपी एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ द डुअल एलपीपी या डुअल प्रॉब्लम उसको कहते हैं, ठीक है। तो duality is associated to every LPP. There exists another unique LPP which is based on same data and having same number of solutions. तो एक LPP पे based means उसके डेटा पे based एक another unique LPP exist करती है which is based on same data and having same number of solutions. The original LPP is called primal problem and the associated LPP is called the dual problem. जो ओरिजिनल LPP है उसको कहेंगे हम प्राइमल, और जो एसोसिएटेड दूसरी एलपीपी उसको कहते हैं डुअल। आइदर ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमर और डुअल, मींस किसी भी एक को हम प्राइमल कह सकते हैं तो दूसरी वाली डुअल हो जाएगी, ठीक है। तो दो एलपीपी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उनको वो प्राइमल और डुअल से हम उसको मींस प्राइमल और डुअल उसको बोलेंगे, ठीक है। तो किसी एलपीपी का डुअल क्या होता है? डुअल ऑफ एन एलपीपी, सपोज हमारे पास एलपीपी है कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 डॉट 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 अप टू cn(xn) सच दैट ये कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। a11 x1 प्लस a12 x2 ये इक्वल टू b1 इक्वल टू मीन सब में स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके सबको हमने मीन्स इक्वल टू इक्वालिटी बना चुके हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल तो की जो जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल करके हमने इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। x1 x2 x10 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगी? मैक्सिमम z इज इक्वल टू c इंटू एक्स सच दैट a इंटू एक्स इज इक्वल टू b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा है वेयर जो c क्या है? c इज अ रो मैट्रिक्स c1 c2 डॉट 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 cn, एंड x क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है, तो उसको हमने लिखा है कि x ट्रांसपोज क्या है? उसको यहाँ पर रो मैट्रिक्स से हमने रिप्रेजेंट किया, मींस x क्या हो गई? x ट्रांसपोज एक रो मैट्रिक्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स x क्या हो गई? x कॉलम मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। और a क्या है? a इज अ m/n मैट्रिक्स एंड b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमने रो मैट्रिक्स लिखी है, तो इसका मतलब b क्या होगा? b एक कॉलम मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1 और x का ऑर्डर है n क्रॉस 1, यानी कि x कितने वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में? n वेरिएबल्स हैं। जो इस इक्वेशन के वेरिएबल हैं x1 x2 डॉट 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 xn मीन्स एलपीपी के जो वेरिएबल्स हैं वो x मैट्रिक्स से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एलपीपी हो गई वेयर c एंड x ट्रांसपोज बिलोंग्स टू Rn, मीन्स c में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, c1 c2 c2 c3 अप टू cn, एंड x में भी n एलिमेंट्स है, x1 x2 x3 xn, एंड b में है m एलिमेंट्स, तो b में m एलिमेंट्स तो b बिलोंग्स टू Rm, ठीक है। ये Rn से बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स इसमें n एलिमेंट्स हैं, n रियल नंबर्स हैं, एंड b वाले जो मैट्रिक्स है उसमें m रियल नंबर्स हैं। तो ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा लिख दिया। तो प्राइमल एलपीपी ये हो गया हमारे पास प्राइमल एलपीपी, मैक्सिमम z इज इक्वल टू cx, ax इज इक्वल टू b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर x ट्रांसपोज एंड c बिलोंग्स टू Rn एंड b ट्रांसपोज बिलोंग्स टू Rm, और a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, ठीक है। तो इसका जो एलपीपी है देन इसका जो डुअल है देन इट्स डुअल इज डिफाइंड एज, इस एलपीपी का जो डुअल है वो ऐसे डिफाइंड होता है, कैसे? ये minimum of z star is equal to b transpose w such that a transpose w is greater than equal to c transpose where w transpose belongs to Rm and wi are unrestricted। देखो इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम थी मैक्सिमम z, यहाँ पे हो गई मिनिमम z स्टार, ठीक है। यहाँ पे थे cx, अब ये जो ax इज इक्वल टू b है राइट साइड में, ax इज इक्वल टू b, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ गया, यहाँ पे b का b ट्रांसपोज हो गया है ना, और w क्या है? w जैसे यहाँ पे x वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे w एक वेरिएबल की मैट्रिक्स है, w1 w2 w3 डॉट 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 wm, ठीक है। वो हमें कैसे पता चला? m वेरिएबल्स हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है w ट्रांसपोज बिलोंग्स टू Rm, मीन्स w जो मैट्रिक्स है, जो वेरिएबल्स जिस मैट्रिक्स में वेरिएबल्स
आ रहे हैं, मीन्स डब्लू मैट्रिक्स है, उसमें W1 W2 W3 डॉट 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 अप टू WM क्या है, M वेरिएबल्स हैं। तो W मैट्रिक्स में M वेरिएबल्स हैं, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि वो RM के एलिमेंट है। ठीक है, तो M वेरिएबल्स हो गया हमारे पास डुअल LPP में। तो देखो मैक्सिमम का हो गया मिनिमम, Z स्टार इज इक्वल टू B ट्रांसपोज W, A ट्रांसपोज W इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। जो यहाँ कॉस्ट मैट्रिक्स थी C इंटू एक्स, अब वो यहाँ राइट साइड में चलेगी इन इक्वालिटीज के। ठीक है, और C का हो गया C ट्रांसपोज। ठीक है, C का हो गया C ट्रांसपोज। एंड WIR अनरेस्ट्रिक्टेड, WIR अनरेस्ट्रिक्टेड मीन्स, क्योंकि यहाँ पे अभी ये आगे जाके समझ में आएगा कि ये WI अनरेस्ट्रिक्टेड क्यों है। ठीक है, तो कोई भी LPP हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी LPP की, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स, ये LPP ऐसे बन जाती है। तो ये LPP ऐसे बन गई तो उसका डुअल ऐसे लिखा जाएगा हमेशा। मीन्स ये देखो B और C यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे ट्रांसपोज लगा के। C यहाँ पे आके C ट्रांसपोज जाएगा B के प्लेस पे, और B ऊपर जाके C के प्लेस ले लेगा और वहाँ पे B ट्रांसपोज आ जाएगा। यहाँ पे A का ट्रांसपोज आ जाएगा मैट्रिक्स का, एंड X के प्लेस पे आ जाएगा W, और यहाँ पे भी X के प्लेस पे आ जाएगा W। यहाँ पे इस वेरिएबल X में N वेरिएबल्स थे, X किसका एलिमेंट था, X ट्रांसपोज बिलोंग्स टू Rn। पर जो LPP डुअल वाले LPP है उसमें जो W है, W किसका एलिमेंट से, Rm का। ठीक है, W ट्रांसपोज बिलोंग्स टू Rm। एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स ऑल कंस्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, WIR अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसी LPP का डुअल डिफाइन करते हैं। प्राइमल LPP ये थी, उसका डुअल ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती, सपोज प्राइमल LPP इज दिस, मिनिमम ऑफ Z इज इक्वल टू CX एंड AX इज इक्वल टू B एंड X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, where C and X transpose belongs to Rn and B transpose belongs to Rm। तो ये हमारे पास सपोज LPP है मिनिमाइजेशन की, तो इसका डुअल कैसे होगा, देन इट्स डुअल इज डिफाइंड एज, मिनिमम का हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, सब कुछ सेम है, C एंड B विल इंटरचेंज, ये तो क्या आएंगे, इंटरचेंज जाएंगे विद ट्रांसपोज। देखो B ने C की प्लेस ले लिया और यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा B ट्रांसपोज W, A ट्रांसपोज W, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज है। ठीक है, ऊपर जो LPP थी यहाँ पे मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमाइजेशन वाले LPP थी उसमें क्या था, A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज। इसमें क्या है, A ट्रांसपोज W इज लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज, बाकी एज इट इज है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये LPP को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें, मिनिमाइजेशन वाली LPP बन जाएगी मैक्सिमाइजेशन वाले LPP। ठीक है, C एंड B विल, C और B की क्या हो जाएंगे, प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे और उनके ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स A जो है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A, उसका ट्रांसपोज आएगा। पहले हमारे पास n वेरिएबल्स थे प्राइमल LPP में, डुअल LPP में हो जाएंगे m वेरिएबल्स, क्योंकि W ट्रांसपोज कहाँ बिलोंग करता है, Rm में। ठीक है, पहले हमारे पास देखो, इसी की बात करते हैं, इसमें कितनी इक्वेशंस थी, ये B, जितने B होंगे उतनी इक्वेशन होगी ना, तो B किसका एलिमेंट है, B है Rm का एलिमेंट। तो B ट्रांसपोज बिलोंग्स टू Rm मीन्स B M इक्वेशंस थी पहले, लेकिन अब क्या है, अब C ट्रांसपोज है इसके डुअल में, और C ट्रांसपोज किसका एलिमेंट है, C Rn का एलिमेंट है। तो इसका मतलब अब कितनी हो जाएंगी, N इक्वेशंस हो जाएंगी। ऑल इन ऑल हमने इससे ये देखा कि प्राइमल LPP में वेरिएबल्स थे N, इक्वेशंस थी M, लेकिन इसका डुअल जब हमने निकाला तो उसमें वेरिएबल्स हो गए M और इक्वेशंस हो गई N। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया इसमें। तो ये प्राइमल और डुअल का ये मीनिंग होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसका हम देखो, फाइंड द डुअल ऑफ द LPP। तो इस LPP का हम डुअल निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमने सब कुछ ले लिया। सपोज मिनिमम ऑफ Z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3 सच दैट 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 7, 2x1 माइनस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 इज इक्वल टू 10, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो हमने सारी की जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है सब कुछ ले लिया। एक लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, एक इक्वालिटी में है,
और वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड। तो चारों को चारों जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सब कुछ हमने ले लिया। तो इसका अब हम डुअल निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसका डुअल अगर हम निकालें तो फिर हम कोई भी प्रॉब्लम का डुअल निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले इस एलपीपी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है कि सारे इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, और अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को लिखना है डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव वेरिएबल्स। यहाँ पे x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, तो x3 को क्या लिखेंगे, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, तो ऐसा लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। यहाँ पे क्या करा हमने, x3 क्योंकि अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल था इसलिए उसको लिखा है x3 डैश माइनस x3 डबल डैश प्लस 0s1 प्लस 0s2। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सच दैट जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट था यहाँ पर 3x1, उसमें क्या करेंगे, इसमें स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे। तो इसमें प्लस s1 स्लैग वेरिएबल ऐड किया, और जहाँ पे x3 था वहाँ पे क्या लिखा, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। जो सेकेंड इक्वेशन थी उसमें सरप्लस वेरिएबल हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस s2 कर दिया, तो वो इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, तो माइनस s2 इज इक्वल टू 12 हो गया। अब थर्ड इक्वेशन है वो ऑलरेडी इक्वल टू थी, उसमें कुछ नहीं करना है, बस x3 को क्या लिखना है, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। ठीक है, इक्वल टू 10। अब इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने क्यों ऐड नहीं करा, क्योंकि हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन थोड़ी चाहिए, हमें तो बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सारी इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। इक्वालिटी यहाँ पे ऑलरेडी इक्वालिटी थी, एंड x1 x2 x3 डैश एंड x3 डबल डैश ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो अब एलपीपी दिख रही है, ये एलपीपी क्या हो गई, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलपीपी। अब इसका हमने क्या लिखना है, इसका लिखना है डुअल। तो डुअल के लिए पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, मिनिमम z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स एंड ax इज इक्वल टू b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब c क्या है, c कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या फिर कॉस्ट मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। c में क्या आएगा, ये जो कोएफिशिएंट है 1 माइनस 3 मीन्स cj 1 माइनस 3 माइनस 2 2 0 एंड 0। तो देखो यहाँ पे c मैट्रिक्स वेयर c इज इक्वल टू 1 माइनस 3 2 माइनस 2 0 0। ठीक है, ये हो जाएगी मैट्रिक्स c। x ट्रांसपोज मीन्स x कितने वेरिएबल्स हमारे पास, x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश s1 एंड s2। तो ये हो जाएगी x मैट्रिक्स। ठीक है, x ट्रांसपोज को हमने रो के फॉर्म में अभी लिखा है यहाँ पे x ट्रांसपोज। तो x मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, x एक कॉलम मैट्रिक्स है, x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश s1 एंड s2। ठीक है, ए क्या है, ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये हमने क्या लिखा कि तीन इक्वेशंस हैं, तीन इक्वेशन में जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट थे वो सारे के सारे मैंने ए मैट्रिक्स में लिख दिया है। ठीक है, वही तो आएंगे यहाँ पे। एंड एक्स और बी ट्रांसपोज, सही, जो राइट हैंड साइड में बी है, एक्स इक्वल टू बी, बी मीन्स अब हमने लिख दिया इसको बी ट्रांसपोज, इसलिए लिखा बी क्या है, बी एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज क्या होगी, रो मैट्रिक्स हो गई। तो बी ट्रांसपोज में क्या है 7 12 एंड 10। ये कहाँ से लिखा है, ये जो ये लिखा है यहाँ पे 7 12 एंड 12 जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स है, ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब इसका क्या लिखना है, इसका डुअल लिखना है। तो इसका डुअल कैसे लिखा जाएगा, मिनिमम z इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डुअल कैसा होता है कि मैक्सिमम ऑफ z स्टार इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज w सच दैट ए ट्रांसपोज इंटू w। अब क्योंकि मैक्सिमाइजेशन है तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो इसका क्या आएगा, ये आएगा। देन डुअल ऑफ दिस एलपीपी इज एलपीपी का डुअल क्या होगा कि मैक्सिमम z स्टार इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज w सच दैट ए ट्रांसपोज w इज लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड w i आर अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये आएगा इसमें w i मीन्स ऑल w i, w1 w2 w3 जितने भी वेरिएबल्स इसमें, जितने क्यों कितने वेरिएबल्स आएंगे इसमें तीन ही वेरिएबल आएंगे। ठीक है, क्योंकि b पे डिपेंड करता है, b कहाँ का एलिमेंट है, तीन एलिमेंट इसमें 7 12 में तीन एलिमेंट है, तो b हो गया R3 का एलिमेंट। तो यानी कि तीन R3 मीन्स R क्यूब का एलिमेंट, तो R क्यूब का एलिमेंट है, इसका मतलब W भी R क्यूब का एलिमेंट होगा। ठीक है, W R क्यूब का एलिमेंट मीन्स इसमें तीन ही वेरिएबल आएंगे, W1 W2 W3। W इसका मतलब ऑल W1 W2 W3 आर अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है,
सो अब देखो सबकी वैल्यू रखते हैं, बी ट्रांसपोज की वैल्यू रखी हमने, तो 7, 12 एंड 10। डब्ल्यू हमने चूज करना है कहाँ से, R3 से, ठीक है। तो W1 W2 W3 ले लिया हमने, तो इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 7W1 प्लस 12, ये दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 12W2 प्लस 10W3, ठीक है। सच दैट A ट्रांसपोज इंटू W लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज, WIR अनरेस्ट्रिक्टेड। तो A मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज लिया हमने, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, W1 W2 W3 लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज। जो यहाँ पे C मैट्रिक्स थी, कॉस्ट मैट्रिक्स, ये इसका ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ पे रख दिया, और ये A का ट्रांसपोज यहाँ से लिखा है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मीन रोज को कॉलम में लिख देंगे। तो ये क्या है, W1 W2 W3 आर अनरेस्ट्रिक्टेड, तो ये है। अब इनको एक एक करके हमने इक्वेशंस को सबको मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशंस इतनी, ठीक है। देखो जितने इसमें रो हैं ए ट्रांसपोज में उतनी ही क्वेश्चन आएंगे ना। तो 3W1 प्लस 2W2 माइनस 4W3 लेस देन इक्वल टू 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, 6 इक्वेशन आ गए हमारे पास। 6 इक्वेशन में से हमने इन दोनों इक्वेशन को देखा, जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है उनके कोएफिशिएंट देखो ऑलमोस्ट सेम है, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। 2W1 प्लस 0W2 प्लस 8W3 लेस देन इक्वल टू -2, -2W1 प्लस 0W2 माइनस 8W3 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। इनका डिफरेंस है, बस डिफरेंस क्या मीन्स नेगेटिव साइन का डिफरेंस है उनमें, और कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या करा हमने, उन दोनों इक्वेशंस को हमने लिया कि 2W1 प्लस 0W2 प्लस 8W3 माइनस 2, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें हमने क्या करा, जो सेकेंड वाली क्वेश्चन है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सेकेंड वाली क्वेश्चन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 2W1 प्लस 8W3 लेस देन इक्वल टू -2, एंड यही सेम टू सेम इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो कोई इनइक्वालिटी मीन्स ऐसा आ रहा है कि 2W1 प्लस 8W3 इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू -2 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इसका मतलब क्या आ गया, वो इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये इक्वल टू 2 हो गया, इक्वल टू 2 मीन्स इक्वल टू -2 है, सॉरी। तो ये -2 का इक्वल आ गया, तो मीन्स ये दो जो है ये दोनों कन्वर्ट होके ऐसे बन गए कि ये 2W1 प्लस 8W3 इक्वल टू -2, ठीक है। और ये जो थर्ड वाली फिफ्थ वाली जो इक्वेशन है, W1 प्लस 0W2 प्लस 0W3 लेस देन इक्वल टू 0, W2 W3 के कोएफिशिएंट तो 0 है, तो उससे क्या आ गया कि W1 इज लेस देन इक्वल टू 0। और सिक्स वाले क्वेश्चन से आ गया -W2 इज लेस देन इक्वल टू 0, -W2 लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो W1 इज लेस देन इक्वल टू 0, W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन W3 के बारे में कुछ नहीं है, तो W3 अनरेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो रिमूविंग द रिटर्नडेंसी मीन्स जो रिपीटिशन हो रहा है ये इसी को रिटर्नडेंसी कहते हैं हम। इसको हमने हटा दिया, तो ये LPP मीन्स ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये जो 6 इक्वेशंस थी ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास आ जाएंगी, ऐसा बन जाएंगी। -3 पहले की दो में कोई चेंज नहीं है, पहले की दो इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिखी है, ठीक है। ये इक्वेशन आई कहाँ से, यहाँ से मल्टीप्लाई करा हमने, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आई हैं इक्वेशन, ठीक है। अब जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, ऐसे बन गई। तो ये लिखी है देखो, 2W1 प्लस 8W3 इज इक्वल टू -2, W1 लेस देन इक्वल टू 0, W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड W3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास डुअल LPP आ गई, बस। सो डुअल ऑफ द प्राइमल LPP इज मीन्स ये प्राइमल LPP थी हमारे पास, मिनिमम Z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3 सच दैट 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड थर्ड इज इक्वल टू 10, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो इसका जो डुअल आ गया वो ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो हम एक साथ देखें प्राइमल और डुअल को, उससे देख के हम क्या कंक्लूड करते हैं। प्राइमल LPP में कितने वेरिएबल्स थे, 3 वेरिएबल्स थे। डुअल LPP में 3 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। प्राइमल LPP में 3 इक्वेशंस थी मीन्स कंस्ट्रेंट्स है 3, तो
के डुएल में 3 वेरिएबल हैं, W1, W2, W3, ठीक है। प्राइमल एलपीपी में x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, x3 अनरेस्ट्रिक्टेड था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थर्ड इक्वेशन है डुएल में वो इक्वालिटी में है, ठीक है, वो इक्वालिटी में है। और क्योंकि यहाँ पे थर्ड इक्वेशन इक्वालिटी में थी तो इसलिए W3 अनरेस्ट्रिक्टेड आया, आगे समझ में। तो क्या होता है कि प्राइमल एलपीपी में अगर कोई इक्वेशन मींस इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी में होती है, सपोज यहाँ पे सेकंड वाली ये इक्वल टू 12 होता, ठीक है, और थर्ड वाला नहीं होता इक्वल टू में, तो तब इधर क्या आता, यहाँ पर W2 आता, फिर W2 आता अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, ठीक है। और अगर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन होती इक्वालिटी में, बाकी दोनों नहीं होती इक्वालिटी में ऑलरेडी, तो यहाँ पे W1 आता फिर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, और W2 W3 में कंडीशन होती, मीन रेस्ट्रिक्शन होती उसमें, ठीक है। और x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो इसलिए ये थर्ड वाले इक्वेशन में इक्वालिटी आई है। अगर ये नहीं होता हमारे पास x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो ये इक्वालिटी नहीं आती, ये क्या होगा, लेस देन होता या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता, ठीक है। आगे समझ में। तो आप देखो प्राइमल एलपीपी और डुअल एलपीपी में हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो रिलेशन में क्या होगा, तो हम एक देखो रिलेशन देखते हैं प्राइमल और डुअल में। सपोज ये हमारे पास एलपीपी थी कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास एलपीपी थी। उसका डुअल कैसे लिखा जाएगा, मैक्सिमम का हो गया मिनिमम, और सी और बी ने अपने देखो प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए, ट्रांसपोज लेके सी एक्स हो गया बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, और ए एक्स इक्वल टू बी हो गया ए ट्रांसपोज डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज। यहाँ पे था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इधर आ गया WIR अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, ठीक है। ये WI अनरेस्ट्रिक्टेड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है, आई बात समझ में। तो ये प्राइमल का डुअल ऐसा लिखा जाएगा। और अगर ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती कि मिनिमम z इज इक्वल टू सी एक्स, सब कुछ सेम है जी, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, बस बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गया किसमें, प्राइमर और डुअल में। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि सपोज हमने कोई एलपीपी ली, फिर हमने इसका डुअल लिया, और फिर से हमने अगर उसका डुअल ले लिया तो वो ओरिजिनल एलपीपी आ जाती है, मीन्स डुअल का डुअल लेने पे प्राइमल एलपीपी ही आ जाती है, ठीक है। तो देखो थ्योरम है ये कि प्रूव दैट, ऐसे आती है एग्जाम में इस टाइप से कि प्रूव दैट द डुअल ऑफ एन एलपीपी इज द प्राइमल एलपीपी, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि द डुअल ऑफ एन एलपीपी इज प्राइमल, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स में होता है ना कि कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो अगर उसका इन्वर्स ले लो और फिर से उसका इन्वर्स ले लो तो वही पहले वाली मैट्रिक्स आ जाती है दोबारा से, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी है कि अगर कोई एलपीपी है, प्राइमल एलपीपी है, जैसे यही थी, सपोज ये एलपीपी है, इसका हमने डुअल लिया, ये आएगा, अगर इसका मैं फिर से डुअल लूँगा तो यही आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो इसको हमें प्रूफ करना है लेकिन, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो प्रूफ है इसका कि लेट द प्राइमल प्रॉब्लम इज, तो प्राइमल एलपीपी हमने ये ले ली कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर सी एंड एक्स ट्रांसपोज बिलोंग्स टू आर एन, बी ट्रांसपोज बिलोंग्स टू आर एम, एंड ए इज अ m by n मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्राइमल एलपीपी है। इसका डुअल कैसे लिखा जाता है, इसका डुअल लिखा जाता है मैक्सिमम का हो गया मिनिमम, z ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज w, सी एंड बी ने इंटरचेंज करती प्लेसेस, एंड ए ट्रांसपोज w ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज, w ट्रांसपोज बिलोंग्स टू आर एम एंड WIR अनरेस्ट्रिक्टेड। तो ये होता है इसका डुअल। तो अगर ये इसका डुअल हो गया, अब क्या करना है, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये दिखाना है कि इसका फिर से अगर मैं डुअल ले लूँ तो ये पहले वाली प्रॉब्लम ही आ जाएगी, है ना। तो इसका मैं फिर से डुअल लेता हूँ, देखो तो फिर से मैं इसका डुअल लेता हूँ, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एलपीपी की, उसमें सारे कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, इक्वालिटी में होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू को इक्वालिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सरप्लस वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। सरप्लस वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे, और क्योंकि यहाँ पे लिखा है WIR अनरेस्ट्रिक्टेड, WI का मतलब है W1, W2, W3 डॉट 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 WM, यानी कि सारे के सारे वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। तो मीन्स W जो वेक्टर है वो उसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स है, मीन्स वेक्टर का मीन्स यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो W को लिखेंगे हम W डैश माइनस W डबल डैश, क्योंकि WIR अनरेस्ट्रिक्टेड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सारे वेरिएबल्स अनरेस्ट्रिक्टेड होते हैं डुअल जब हम लेते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था ना, जब हमने डुअल निकाला था LPP का, तो WIR अनरेस्ट्रिक्टेड, वो फिर इक्वेशन से आ जाती है अपने आप उसमें कंडीशन कि W1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, इस टाइप से वो इक्वेशन से आती है। लेकिन शुरू में हमारे पास जो LPP होती है, जो डुअल होता है, उसमें यही होता है कि WIR अनरेस्ट्रिक्टेड मीन्स सारे के सारे WI अनरेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टिंग दिस प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल्स एंड पुटिंग W इज इक्वल टू W डैश माइनस W डबल डैश। बिकॉज ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, W को W डैश माइनस W डबल डैश क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज WIR अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, WI अनरेस्ट्रिक्टेड है तो इसलिए हम ले रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो वेयर W डैश एंड W डबल डैश आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो ये जो थी मिनिमम Z स्टार इज इक्वल टू B ट्रांसपोज W, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा, देखो W को क्या लिखेंगे, W डैश माइनस W डबल डैश, ठीक है, प्लस 0S मीन्स ये S कहाँ से आया, ये आया S। देखो ये वाले जो इक्वेशन थी, इनइक्वालिटी थी जो A ट्रांसपोज W इज लेस देन, ये थी ना हमारे पास इनइक्वालिटी, A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज। तो इस W के प्लेस पे आएगा W डैश माइनस W डबल डैश, और माइनस इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया माइनस IN इंटू S। IN क्या है यहाँ पे, IN एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में चल रहा है। तो S क्या है, S भी एक मैट्रिक्स है, S एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है वो, ठीक है। और IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। IN इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और S एक n क्रॉस वन की एक मैट्रिक्स है, जिसमें S1 S2 S3 डॉट 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 वो SN, n क्या होंगे उसमें, n स्लैक वेरिएबल्स, सॉरी सरप्लस वेरिएबल्स होंगे उसमें n, ठीक है। तो ये इक्वालिटी मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया LPP की, वेयर S इज इक्वल टू, ये लिखे यहाँ पे S1 S2 SN। तो देखो ये जो LPP थी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये कि मिनिमम Z स्टार इज इक्वल टू B ट्रांसपोज W माइनस W डैश, W डैश माइनस W डबल डैश प्लस 0S सच दैट A ट्रांसपोज W डैश माइनस W डबल डैश माइनस IN इंटू, IN इसलिए लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, S इज इक्वल टू C ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो गया, तो मीन्स ये क्या है, ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया LPP की। अब इसका डुअल निकालना है हमने, ठीक है। अब इसका डुअल कैसे निकालते हैं, डुअल देखो अब ये मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, तो मिनिमाइजेशन का डुअल क्या होता है, मिनिमाइजेशन पहले बनता है मैक्सिमाइजेशन, और जो C मीन्स जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में वेक्टर होता है वो, और जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, सॉरी कॉस्ट मैट्रिक्स जो होती है, वो अपना प्लेसेस इंटरचेंज कर देते हैं, और जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है होती है A, उसका ले लेते हैं हम ट्रांसपोज, ठीक है। अगेन टेकिंग द डुअल ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमाइजेशन का बन जाएगा मैक्सिमाइजेशन, Z डबल ट्रांसपोज डबल स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो इसको जो राइट हैंड साइड में होता है इक्वेशंस के, वो यहाँ पे चला जाता है ना कोएफिशिएंट में, तो यहाँ पे C ट्रांसपोज आ जाएगा, तो C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे देखो ऊपर यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास LPP थी, मिनिमाइजेशन वाली देखते हैं। चलो मिनिमाइजेशन किया था, मिनिमाइज Z इज इक्वल टू C इंटू X इक्वल टू B। अब ये जो B और C है, ये अपना प्लेस इंटरचेंज कर दिया इन्होंने, देखो अपना प्लेस इंटरचेंज कर दिया ना, और ट्रांसपोज लग गया दोनों के ऊपर, ठीक है। जब B ने C का प्लेस लिया तो वहाँ पे आ गया ट्रांसपोज, ठीक है, और C ने B का प्लेस लिया तो वहाँ पे आ गया ट्रांसपोज, और ये जो इक्वालिटी थी वो बन गई इनइक्वालिटी, और मैट्रिक्स A का भी हो गया ट्रांसपोज। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, हमने वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं कि ये जो राइट हैंड साइड में है, अब ये C ट्रांसपोज है, लेकिन इसको B कंसिडर करो कि जो ओरिजिनल LPP उसमें B था ये, ठीक है। तो उसका ट्रांसपोज लेना है हमने, तो देखो उसका ट्रांसपोज ले लिया, C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब एक नया वेरिएबल ले लिया हमने, सपोज Y, ठीक है। और ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है,
ठीक है, उसका लेना है ट्रांसपोज और उसको राइट साइड में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग है, डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डबल डैश और एस, तीन अलग अलग का कोएफिशिएंट है, तो उनको हम तीन अलग अलग फॉर्म में ले लेते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज लेते हैं हम। तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू, ये जो फर्स्ट की इक्वेशंस है बी ट्रांसपोज डब्ल्यू डैश, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया बी ट्रांसपोज, मीन्स तीन अलग अलग इक्वेशन में लिख दिया हमने इस तीनों को, ठीक है। डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डबल डैश और मीन्स जो एस है, तीनों के कोएफिशिएंट को हमने अलग अलग तीन इक्वेशंस में लिख दिया। ए ट्रांसपोज इंटू वाई लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, दिस इज रिलेटेड टू डब्ल्यू डैश, सेकेंड इज रिलेटेड टू डब्ल्यू डबल डैश एंड थर्ड इज रिलेटेड टू एस। तो ये तीन आ गया। अब जो ये क्या हो गया, वेयर वाई जे आर अनरेस्ट्रिक्टेड, ये होता है ना, वाई जे अनरेस्ट्रिक्टेड होता है इसमें, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको हमने देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करा, ये क्या हो गया, मीन्स सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, सी होगा, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो, फिर से उसका ट्रांसपोज ले लो तो वही होता है। और उसी तरह से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी हो जाएगा ए, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा बी। तो ये सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया, ऐसा बन जाएगा कि मैक्सिमम ऑफ जेड डबल स्टार इज इक्वल टू सी इंटू वाई सच दैट ए इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू बी एंड माइनस ए इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस बी एंड माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आगे देखो सब कुछ ये आ गया। अब ये दो जो इक्वेशन है ये क्या है, ये वही है, रिडंडेंसी है इनमें दोनों। इस सेकंड वाली इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, a इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू बी बन जाएगा, ये है ना। सेकंड वाली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करने पे a इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी बन जाएगा। अब तो हम दोनों को साथ में देखेंगे, ए वाई इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ए वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए वाई इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो वाई क्या हो गया, वाई माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रिमूविंग द रिडंडेंसी, तो क्या हो जाएगी, ये एलपीपी ऐसे बन जाएगी कि मैक्सिमम z डबल स्टार इज इक्वल टू सी वाई सच दैट a इंटू वाई इज इक्वल टू बी एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन एलपीपी प्राइमल। मीन जो प्राइमल एलपीपी थी वही से आ गई, सेम टू सेम है ना। देखो प्राइमल एलपीपी क्या थी, ये ली थी ना हमने प्राइमल एलपीपी कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू सी एक्स, वो वेरिएबल डिफरेंस है बस, वहाँ पे x था, यहाँ पे x है, वहाँ पे y है, ठीक है। वेरिएबल से थोड़े कुछ फर्क पड़ता है, x1 x2 xn यहाँ पे वेरिएबल है, वहाँ पे y1 y2 yn वेरिएबल है बस, ठीक है। मैक्सिमम z इज इक्वल टू सी एक्स, ax इज इक्वल टू b, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो हमारे पास एलपीपी आई है वो क्या आई है, वही है मैक्सिमम z डबल स्टार इज इक्वल टू सी वाई, ए वाई इज इक्वल टू बी एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस वेरिएबल का डिफरेंस है, बाकी तो सेम टू सेम आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करा, पहले हमने जो हमारे पास एलपीपी थी ये, उसका डुएल लिया तो ये आया, फिर इसका फिर से हमने डुएल लिया तो फिर वही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि डुएल ऑफ डुएल इज प्राइमल, तो ये प्रूफ आ गया, ठीक है। ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म वाला प्रूफ है, ये स्टैंडर्ड प्रूफ है इसका, ठीक है। अब आप लोग बुक्स में देखेंगे कहीं तो वहाँ पे वो इक्वेशंस की फॉर्म में लिख के और बड़ा सा बहुत दिया रहता है प्रूफ, वो भी चल जाता है, बट ये वाला ज़्यादा अच्छा प्रूफ है, ठीक है। विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन एलपीपी, देयरफॉर डुएल ऑफ एन एलपीपी इज प्राइमल, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं डुएल पे बेस्ड। देखो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि इफ़ x इज एनी फिजिबल सॉल्यूशन टू प्राइमल प्रॉब्लम, मैक्सिमम z इज इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड w इज एनी फिजिबल सॉल्यूशन टू इट्स डुअल प्रॉब्लम, मिनिमम z स्टार इज इक्वल टू b ट्रांसपोज w, a ट्रांसपोज w ग्रेटर देन इक्वल टू c ट्रांसपोज एंड w ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। देन सी एक्स इज लेस देन इक्वल टू b ट्रांसपोज w, दैट इज, इसका मीनिंग क्या है कि z इज लेस देन इक्वल टू जेड स्टार। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैक्सिमाइजेशन की जब कोई एलपीपी है उसका जब डुएल निकालेंगे तो वो मिनिमाइजेशन क्या होगी। अब x उसका कोई फीजिबल सॉल्यूशन है, कोई भी फीजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल नहीं है, फीजिबल सॉल्यूशन है बस, ठीक है। तो फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम जो आएगा
will be always less than equal to the any feasible solution of its dual problem. Means all feasible solution of primal problem will be less than equal to all feasible solution of dual problem. और अगर उनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो इक्वल आ जाएगा. ठीक है, ये तब है, ये इक्वालिटी लेस देन इक्वल टू में तब आएगी जब ये क्या होगी, ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में और उसको डुअल मिनिमाइजेशन में आ रहा है. तो सिमिलरली वाइस वर्सा हो जाएगा. ये अगर ये मिनिमाइजेशन नहीं होती तो उसका डुअल मैक्सिमाइजेशन होता और ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा फिर उस टाइम. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थ्योरम है ये. तो इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसका कैसा प्रूफ हम निकालें. तो लेट x इज इक्वल टू x1 x2 xn. ठीक है, एंड w इज इक्वल टू w1 w2 wm. ये क्या है, ये हमने फिजिबल सॉल्यूशन, कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन मान लेते हैं, डुअल प्राइमर और डुअल का रेस्पेक्टिवली. ठीक है, x जो है, x इज द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल एंड सॉरी w इज द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ इट्स डुअल. तो मान लेते हैं ये प्राइमल प्रॉब्लम है. प्राइमल प्रॉब्लम कौन सी है कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका डुअल कैसा होता है, डुअल कैसा होता है. ठीक है, मिनिमम z, यहाँ पे z स्टार लिखना चाहिए हमें. मिनिमम z स्टार इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज w. ठीक है, सच दैट a ट्रांसपोज and w is greater than equal to c transpose and w is greater than equal to 0. ठीक है, तो ये है. यहाँ पे हमें लिखना चाहिए वैसे WIR अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन. ठीक है, और इधर भी वही लिखना चाहिए WIR अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन. ठीक है, तो डुअल यही होता है ना LPP का. तो ये थोड़ी सी गलती है, आप इसको करेक्शन कर देंगे. तो वह सिंस W इज अ फिजिबल सॉल्यूशन टू द डुअल प्रॉब्लम, W क्या है, इसका फिजिबल सॉल्यूशन है. ठीक है, द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्राइमल, तो इसका जो कंस्ट्रेंट है प्राइमल प्रॉब्लम का वो है AX इज लेस देन इक्वल टू B. द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम इज AX लेस देन इक्वल टू B है. ठीक है, सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई W ट्रांसपोज. तो W ट्रांसपोज पे हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया इसी वाली इनइक्वालिटी में, AX लेस देन इक्वल टू B में. ठीक है, तो देखो W ट्रांसपोज से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया. ठीक है, W ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो W ट्रांसपोज इंटू AX इज लेस देन इक्वल टू W ट्रांसपोज इंटू B. ये हो गया. अब क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो W ट्रांसपोज A इंटू एक्स को लिख सकते हैं हम W ट्रांसपोज A इंटू एक्स. ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, और ये क्या है, W ट्रांसपोज B को क्या लिख दिया हमने, B ट्रांसपोज इंटू W. ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये रूल होता है मैट्रिक्स में ना, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं कि A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. ठीक है, रिवर्स हो जाता है ऑर्डर मैट्रिक्स का. जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है A इंटू बी तो वो हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. ठीक है, तो यहाँ पे वही है. देखो इसका अगर मैं इसको अंदर ये B ट्रांसपोज इंटू W जब हो रही है तो इसको अगर ये ब्रैकेट खुलेगा इसका तो क्या बनेगा, ये पहले W आएगा, W ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो B हो जाएगा वो, तो इसको ये हो जाएगा इसका मतलब. तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना. तो इसको ऐसा लिख दिया हमने, W ट्रांसपोज B को लिख दिया B ट्रांसपोज W का होल ट्रांसपोज. ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. अब क्या है, अब हम ये वाला कंस्ट्रेंट लेंगे कि A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज. ठीक है, तो हमने लिया सिंस X इज अ फिजिबल सॉल्यूशन टू प्राइमल प्रॉब्लम एंड द कंस्ट्रेंट ऑफ डुअल प्रॉब्लम आर. क्या है कंस्ट्रेंट डुअल प्रॉब्लम का, क्या है, A ट्रांसपोज W इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू C ट्रांसपोज. ये है डुअल प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट. द मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई X ट्रांसपोज. X ट्रांसपोज क्या है, रो मैट्रिक्स है. ठीक है, तो उससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया जब, तो क्या होगा देखो, X ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज W इज ग्रेटर देन इक्वल टू X ट्रांसपोज C ट्रांसपोज. ठीक है, अब ये जो है A ट्रांसपोज W इसको हमने फिर वैसे लिख दिया कि W ट्रांसपोज इंटू A होल ट्रांसपोज. ठीक है, ये कहाँ से लिखा, वही रिवर्सल लॉ जो होता है ट्रांसपोज लेने का. इसका क्योंकि हम फिर से जब इसको ब्रैकेट हटेगा इसका तो दोबारा ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी ना, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसको भी फिर हमने वैसे लिखा
सी एक्स का ट्रांसपोज जब खुलेगा तो क्या आएगा, एक्स ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, है ना। तो यानी कि इसको हमने ऐसा लिख दिया, ये लिखा है रूल यहाँ पे कि ठीक है, ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब फिर इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। देखो अब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स ट्रांसपोज और एक ब्रैकेट में दूसरी मैट्रिक्स उसका होल ट्रांसपोज, तो उसको हमने फिर ऐसे लिख दिया कि डब्ल्यू ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स का होल ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसा लिख दिया। क्योंकि ये जो बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट है जब ये खुलेगा, ठीक है, जब ये खुलेगा तो ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी ना सेम टू सेम, ठीक है, और राइट हैंड साइड में सेम है। अब देखो अगली लाइन में हमने सबके क्या हटा दिया, ट्रांसपोज हटा दिया। ऐसा क्यों करा है, ये आप लोग सोचना है ऐसा क्यों करा है, ठीक है, कि ऐसे नहीं कि ट्रांसपोज हटा दिया सिंपल, वो हटाया इसलिए है क्योंकि ये जो सी इंटू एक्स है ये अब एक मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। सी का ऑर्डर क्या है, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस 1, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है सबके कि W, देखो सॉरी, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है 1 क्रॉस n, ठीक है। सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 1/n और x का ऑर्डर है n/1, ठीक है। 1/n है सी का ऑर्डर और x का ऑर्डर है n/1। तो जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो c और x को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो आ गया 1/1, यानी कि 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, यानी कि सिंगल एलिमेंट है। अब सिंगल एलिमेंट का एक मैट्रिक्स के अंदर बस एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या वही आएगा ना, समझ गया। तो एक सिंगल एलिमेंट का ट्रांसपोज वही आता है, तो ये आ गया, तो इसका ट्रांसपोज हटा सकते हैं फिर हम। सिमिलरली यहाँ पे वो ऐसा किया। अब W मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इधर लिखा है मैंने, W मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/1, ठीक है, m/1 है W का ऑर्डर। तो W ट्रांसपोज का कितना हो गया, W ट्रांसपोज हो गया 1/m, ठीक है। और A मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, A मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, तो W ट्रांसपोज इंटू A का कितना ऑर्डर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/n और X का ऑर्डर है n/1, तो यानी कि इन सब का पूरे का मल्टीप्लाई करके 1/1 आएगा। तो ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये भी 1/1 की एक मैट्रिक्स है, 1/1 की मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही आएगा, तो इसलिए हमने ट्रांसपोज हटा दिया इसका, ठीक है। सब कुछ देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि W का जो ऑर्डर है दैट इज m/1 और A का ऑर्डर है m/n, X का ऑर्डर है n/1, तो यानी कि W ट्रांसपोज A इंटू एक्स का ऑर्डर हो गया 1/1। C का ऑर्डर है 1 क्रॉस n, C इंटू एक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस 1। उसी तरह से B का ऑर्डर है m/1 और B ट्रांसपोज W का ऑर्डर हो जाएगा 1/1, ठीक है। जो यहाँ पर ऊपर मैंने मैट्रिक्स लिखी थी B ट्रांसपोज W, इसका भी ऑर्डर 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने क्या कंक्लूड किया, ठीक है, इसको 2 मान लिया हमने। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो Cx है, Cx इज लेस देन इज इक्वल टू W ट्रांसपोज A इंटू एक्स। Cx छोटा है किससे, W ट्रांसपोज A x से। और इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या देखा कि W ट्रांसपोज A इंटू एक्स छोटा है B ट्रांसपोज W से, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया, B ट्रांसपोज W सबसे बड़ा है, फिर है W ट्रांसपोज AX और फिर है CX, यानी कि CX सबसे छोटा है। यहाँ पे लिखा देखो CX इज लेस देन इक्वल टू W ट्रांसपोज A इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल टू B ट्रांसपोज X, ठीक है। अभी बीच वाला हम हटा देते हैं, इंप्लाइज क्या हो गया, C इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल टू B ट्रांसपोज W, ठीक है। C इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल टू B ट्रांसपोज W, दैट इज Z इज लेस देन इक्वल टू Z स्टार। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना था, ये थ्योरम प्रूफ हो गई। तो इसी तरह से कुछ और थ्योरम्स भी इसमें मैं उनको स्टेट कर देता हूँ प्रूफ आप लोग। ये हाँ, ये जो थ्योरम है ये बुक में भी दे रखा होगा, बट बुक में बहुत गलतियाँ हैं, इस थ्योरम में काफ़ी गलतियाँ करी हुई हैं। तो आप ये जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये बहुत ईजी प्रूफ है, ये कुछ नहीं है इसमें, दो बार हमने इसको 2 स्टेप्स में इसको प्रूफ करा है, बस सिंपल है, ठीक है। अब कुछ और थ्योरम्स भी हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप प्रूफ उसको आप लोग आप खुद उसका प्रूफ देखें। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन LPP एंड इट्स डुअल टू हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दैट बोथ हैव अ फिजिबल सॉल्यूशन। इसका क्या मीनिंग है कि कोई LPP और उसके डुअल के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, एग्जिस्ट करेगा,
उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि बोथ द प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम दोनों का क्या हो जाएगा, फीजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर दोनों का फीजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो बोथ डुअल एंड प्राइमल दोनों का क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन एलपीपी एंड इट्स डुअल टू हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दैट बोथ हैव फिजिबल सॉल्यूशन। अगर दोनों का फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जरूर होगा। In a finite, if a finite optimal solution exists for the primal, there exists a finite optimal solution for the dual, and conversely the value of two objective function are equal। मीन्स क्या हो गया कि प्राइमल प्रॉब्लम का अगर फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डुअल का भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वाइस वर्सा। मीन्स अगर डुअल का फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो प्राइमल का भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो दोनों को दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन इक्वल होंगे। मीन्स जो मैक्सिमम जेड या मिनिमम जेड की वैल्यू आएगी दोनों के लिए वो इक्वल आएगी हमेशा, ठीक है। इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन द डुअल हैज आइदर नो सॉल्यूशन और एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। मीन्स कोई प्राइमल प्रॉब्लम है, अगर उसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन आता है, हैव एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, देन द डुअल हैज आइदर नो सॉल्यूशन और एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। प्राइमल का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो डुअल का या तो नो सॉल्यूशन होगा या अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। इफ एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट इन प्राइमल इज अ परफेक्ट इक्वालिटी द कॉरस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई कंस्ट्रेंट प्राइमल प्रॉब्लम में परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, परफेक्ट इक्वालिटी होती है, सॉरी इक्वालिटी होती है, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वाला वेरिएबल है वो अनरेस्ट्रिक्टेड होगा साइन में। अभी जब डुअल निकाल रहे थे हम ऊपर एक प्रॉब्लम का, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई हुई थी, ठीक है, कि जब इक्वालिटी होती है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन आता है, ठीक है। और ये वाइस वर्सा है, अगर if any variable is in primal is unrestricted in sign then the corresponding constraint in dual will be the strict equality। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड आता है, मीन सपोज मैंने लिखा कि x2 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, तो वहाँ पे जो डुअल में जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो इक्वालिटी बन जाएगी अपने आप। और अगर यहाँ पे कोई इक्वालिटी है तो वो उसके कॉरस्पॉन्ड, जैसे सपोज फर्स्ट इक्वेशन ही यहाँ पे इक्वालिटी है, प्राइमल में इक्वालिटी में गिवन है, बाकी सब इनइक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में गिवन है, बट फर्स्ट वाली क्वेश्चन है इक्वालिटी में, तो जो डुअल निकालेंगे उसमें जो W1 होगा वो हमेशा क्या आएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन आएगा, ठीक है। तो ये तो लास्ट के दो जो है इनका ये मीनिंग है। तो ये कुछ थ्योरम्स है, बहुत ईजी है, प्रूफ करना भी इनका बहुत ईजी है, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोर्स ख़त्म होता है। LPP का लगभग मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच।